यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। नेट की लाइब्रेरी के आपके टेस्ट चल रहा है। टेस्ट आपका हो रहा है यूजीसी नेट में। तो टेस्ट जो है 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होता है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। 10 सेकंड में आपको आंसर देना होता है कोई क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, इसके साथ साथ आपको ओल्ड पेपर वाली क्लास भी आपकी चल रही है कंटिन्यू। अब आपको क्लास मिलेगी। इसमें जो आपकी क्लास थी, क्वेश्चन जो इसमें था कोई क्लास जो आपके ओल्ड पेपर वाली, अगर आपको ओल्ड पेपर आपको परचेस करने हैं, ओल्ड पेपर आपको चाहिए, ओल्ड पेपर से आप तैयारी करना चाहते हो, एक तो आपको क्लासेस मिल रही, साथ साथ आपके लिए एक बुक रेडी की गई है जिसमें आपको 2011 से लेकर 23 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। बुक जो है आपको दोनों मीडियम में मिलने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए बुक अवेलेबल है। हिंदी में अगर आपको पेपर करने हैं तो हिंदी वाली बुक आप परचेज कर लीजिए। इंग्लिश में अगर आपको पेपर करने हैं तो आप इंग्लिश वाली बुक परचेज कर सकते हैं। दोनों का प्राइस 100 रुपये रखा गया है। तो दोनों का जो प्राइस है वो कितने रुपए है? 100 रुपये रखा गया है। जो भी बुक आपको चाहिए वो परचेज कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए, अब अपना टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, भारत के संविधान का कौन सा खंड राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना से संबंधित है? तो भारत जो है उसका कौन सा संविधान है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कौन से खंड से, यानी जो राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो स्थापना से संबंधित है, रिलेटेड है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 67। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, जल्दी से अपना उत्तर बताना। चलिए, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपने उत्तर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन से है 62, यानी कौन सा खंड है वो? 62वां खंड है जिसमें राष्ट्रीय पुस्तकालय से जो संबंधित है, यानी जो नेशनल लाइब्रेरीज है उसकी स्थापना से वो संबंधित है, रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय स्थान पर स्थापित पुस्तकालय कहाँ जाता है? तो जो केंद्रीय है, जो सरकार है, यानी जो केंद्र सरकार होती है उसके द्वारा जो केंद्रीय स्थान होता है उसी पर जो इस्टेब्लिश्ड होता है, स्थापित होता है जो पुस्तकालय, वो कहा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सेंट्रल लाइब्रेरी, केंद्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन सी पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी, केंद्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय। 10 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कि केंद्र सरकार के द्वारा जो लाइब्रेरी, यानी केंद्र के स्थान पर जो पुस्तकालय बनता है उसको क्या कहा जाता है? आपका टाइम समाप्त हुआ। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है नेशनल लाइब्रेरी। वो राष्ट्रीय पुस्तकालय आपकी बोली जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय या नेशनल लाइब्रेरीज आपका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन कहलाता है। तो जो नेशनल लाइब्रेरी जो एसोसिएशन है वो कहलाता है, ऑप्शन ए एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी पर्सनल्स ऑफ नेशनल लेवल, ऑप्शन बी नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन लाइब्रेरी प्रोफेशन, ऑप्शन सी एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी पर्सनल्स ऑफ सो मैनी नेशंस, ऑप्शन डी एन एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी पर्सनल्स हुज लीडर इज ऑफ नेशनल। 10 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या है? तो जो नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या कहलाता है ये आपको बताना है। नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन। चलिए, 10 सेकंड आपकी ख़त्म हुई। राइट आंसर जो इसका है नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन लाइब्रेरी प्रोफेशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। तो आपको अरेंज करना है इनके ईयर, यानी स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है? अरेंज करना है। निम्नलिखित को इनके आरंभ होने के वर्ष के क्रम में संयोजित करें। पहला इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है। दूसरा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, तीसरा क्युमुलेटिव बुक इंडेक्स, और डी है बुक्स इन
प्रिंट। तो इनको स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। ये इनके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किसका जो सिक्वेंस है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा, जो सीक्वेंस जो इसका है, सीक्वेंस जो बनेगा, इसका सीक्वेंस बनता है, पहले आएगा क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स के बाद आएगा बुक्स इन प्रिंट, बुक्स इन प्रिंट के बाद आएगा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, उसके बाद आएगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, CDBA इसका सीक्वेंस होगा। क्वेश्चन 4 का जो सीक्वेंस बनता है वो क्या बना, CDBA, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज अरेंज्ड अंडर 2 पार्ट्स, जनरल पब्लिकेशन एंड पब्लिकेशन। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची 2 भागों में क्रमबद्ध दी गई है, सामान्य प्रकाशन और डैश प्रकाशन। ऑप्शन ए प्राइवेट यानी निजी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी गवर्नमेंटल सरकारी, ऑप्शन डी नन बुक। तो इसमें आपको 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका इलेक्ट्रॉनिक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, दृष्टिहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर वो सिचुएटेड है, कहाँ पर वो स्थित है। ऑप्शन ए चेन्नई, रोंग, ऑप्शन बी तंजौर, रोंग, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, तंजौर हो गया, न्यू दिल्ली और देहरादून आपका है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया, जल्दी से अपने उत्तर बताइए कि जो दृष्टि और विकलांग व्यक्तियों के लिए जो भारत में का जो नेशनल लाइब्रेरीज है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में, कौन से या आपके स्थित है, तो कहाँ पर वो स्थित है, कौन सी सिटी में। चलिए, कहाँ पर सिचुएटेड है वो आपका है देहरादून में, ऑप्शन डी करेक्ट है, देहरादून राइट आंसर है, ऑप्शन डी देहरादून जो होगा इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। In which year the name of Imperial Library was changed to National Library of India? Imperial Library का नाम भारतीय पुस्तकालय किस वर्ष में किया गया, तो कौन से वर्ष में किया गया था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1958। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका 1948। कब, यानी जो इंपीरियल लाइब्रेरी का जो नाम है वो भारतीय पुस्तकालय 1948 में आपका हुआ था। कब हुआ था, 1948 में बोला गया था, यानी किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ INB? INB की आवधिकता क्या है, तो जो INB है इसकी आवधिकता इसमें पूछी गई है। आवधिकता INB की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ऑप्शन ए है वीकली साप्ताहिक, ऑप्शन बी मंथली मासिक, ऑप्शन सी क्वार्टरली त्रैमासिक, ऑप्शन डी एनुअल वार्षिक। तो फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है INB की। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 8 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, ये जो होते हैं मंथली होते हैं, यानी मासिक, हर मंथली इसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी मंथली में आपकी होती है। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज़ अ ब्लॉग होस्टल बाय। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग किसने होस्ट किया? तो जो इंडियन लाइब्रेरी जो रिव्यू है वो पूछा गया है कि किसने होस्ट किया था। ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। ऑप्शन बी आइसलिक। ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन डी DRTC। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपको बताना है इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज अ ब्लॉग होस्टल बाय। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हु वाज द लास्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निदेशक कौन है? तो अंतिम जो डायरेक्टर है वो पूछा गया है, कौन है? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए के बनर्जी। ऑप्शन बी स्वपन चक्रवर्ती। ऑप्शन सी के चक्रवर्ती। ऑप्शन डी आर रामचंद्रन। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। जल्दी से आपको बताना है कि जो लास्ट डायरेक्टर है राष्ट्रीय पुस्तकालय का वो कौन था। तो लास्ट डायरेक्टर की इसमें बात की गई है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है। तो लास्ट डायरेक्टर कौन थे? 10 सेकंड जो थी आपकी समाप्त हुई, वो था स्वपन चक्रवर्ती। ऑप्शन बी करेक्ट है, स्वपन चक्रवर्ती जो होगा इसका राइट आंसर है। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ है 29 जुलाई। कब हुआ था इनका जन्म? 29 जुलाई 1954 में इनका जन्म हुआ था। ये क्या था? एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन कवर्ड इन INB? INB में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? INB जो होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो कितनी भाषाओं में सम्मिलित पूछा गया है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब इंपयुक्त में से कोई नहीं। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कि जो भाषा है कितनी लैंग्वेज में, ये जो INB है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इसकी कितनी भाषा होती है, कितनी भाषा में ये सम्मिलित है? चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी 14। पहले की जो भाषा थी वो कितनी थी? 14। लेकिन अब जो भाषा हो गई 22। अगर आपको ऑप्शन में 22 दिखता है तो आपको 22 ही टिक करना होगा, क्योंकि अब जो नई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज हो गई वो 22 लैंग्वेज अब आपकी हो गई। कितनी लैंग्वेज हो गई? 22 लैंग्वेज हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, आफ्टर इंडिपेंडेंस was द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता? स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद की बात पूछी गई है। किसके? यानी इंडिपेंडेंस के बाद की पूछी गई है। ऑप्शन ए YM मुले, ऑप्शन बी BS केशवन, ऑप्शन सी SR रंगनाथन, ऑप्शन डी AV मूर्ति। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है। 10 सेकंड आपको मिले हैं। तो स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्रीय जो नेशनल लाइब्रेरी जो कोलकाता है उसका पहला पूछा गया है कि जो लाइब्रेरियन था वो कौन था। तो पहले लाइब्रेरियन की इसमें बात की गई है। तो पहला लाइब्रेरियन कौन था? BS केशवन। BS केशवन पहले थे। किसके? यानी स्वतंत्रता के बाद की बात पूछी गई है। तो इनका पूरा नाम क्या है? बेल्लारी। इनका पूरा नाम है बेल्लारी समन्ना, बेल्लारी समन्ना केशवन, समन्ना केशवन इनका पूरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी वाज स्टार्टेड इन द ईयर?
भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ कब हुई थी? भारतीय जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है वो स्टार्टिंग पूछी गई है, कब हुई थी? ऑप्शन ए इन 1916 एडी 1961 ईस्वी में। ऑप्शन बी इन 1955 एडी 1955 ईस्वी में। ऑप्शन सी इन 1957 एडी 1957 ईस्वी में। ऑप्शन डी इन 1950 एडी 1950 ईस्वी में। तो कब हुई थी? 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आईएनबी की बात की गई है कि वो जो स्टार्ट हुआ था वो कौन सी ईयर में हुआ था, कौन सी वर्ष में ये आपका प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो प्रारंभ किया गया था ये आपका 1957 एडी में आपका प्रारंभ हुआ था। कब? 1957 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कब? तो प्रकाशन जो हुआ था इसका अक्टूबर और नवंबर में किया, अक्टूबर से दिसंबर में 1957 में, त्रैमासिक में। कब? यानी जो ये हुआ था शुरू, यानी त्रैमासिक में आपका स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी इज सिचुएटेड एट? कोनमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है। जो कोनमेरा जो सार्वजनिक यानी जो पब्लिक लाइब्रेरीज है वो सिचुएटेड पूछा गया है कि जो स्थित है वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी बेंगलोर में, ऑप्शन डी चेन्नई में। तो कहाँ पर वो स्थित है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है? 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या है? तो कहाँ पर वो स्थित है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। तो सिचुएटेड कहाँ पर है? सिचुएटेड इसका पूछा गया है कि सिचुएटेड कहाँ पर है। चलिए, इसका राइट आंसर आपका चेन्नई में है। कहाँ पर सिचुएटेड है? कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में स्थापित है। तो कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना, यानी जो इसकी स्थापना हुई थी वो कहाँ पर, यानी मार्च में 1890 में मद्रास का एक के तत्कालीन जो गवर्नर लॉर्ड कोनमेरा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मद्रास के जो एक क्या थे, गवर्नर थे। गवर्नर कौन थे उस टाइम? गवर्नर थे लॉर्ड कोनमेरा के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड बाय? भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन ए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा। ऑप्शन बी द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, दिस सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा। ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 10 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का जो प्रकाशन है, जो पब्लिश्ड है, वो कब किया गया था? तो पब्लिश्ड का पूछा गया है कि जो किया जाता है, तो किसके द्वारा ये किया जाता है? चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ। राइट आंसर है इसका द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना डैश वर्ष में की गई थी? तो कौन से वर्ष में, कौन से ईयर में इसकी स्थापना की गई थी, इसे इस्टेब्लिश्ड किया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2009। तो इसे जो स्थापना जो था, यानी जो इसकी इस्टेब्लिश्ड ईयर है वो क्या थी, ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की इस्टेब्लिश्ड ईयर इसमें पूछी गई है, तो इस्टेब्लिश्ड ईयर कौन सी होगी? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है 2012 राइट होगा। तो कब की गई थी? 4 मई 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी पुनर्गठन की इसमें बात पूछी गई है कि कितने सालों में पुनर्गठन होता है। 10 सेकंड आपको मिलेगी, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए 3 जो है, यानी 3 साल में इसका पुनर्गठन
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, स्वतंत्र डैश भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। जो स्वतंत्र भारत के पूछा गया है कि कौन थे जो पहले राष्ट्रीय पुस्तक अध्यक्ष थे, यानी स्वतंत्रता के से इसमें पूछा गया है डैश स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए आर के दास गुप्ता, ऑप्शन बी बी एस केशवन, ऑप्शन सी डी आर कालिया, ऑप्शन डी वाई एम मलय। 10 सेकंड आपको मिलेगी, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का, चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका है बी एस केशवन। बी एस केशवन का पूरा नाम है बेल्लारी समन्नाथ केशवन। ये जो भारतीय है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। पिता यानी फादर के रूप में भी इनको जाना जाता है। चलिए 1960 में इन्हें क्या पद्म श्री से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा पुस्तकालय प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए कानूनन हकदार है? ऑप्शन ए छात्रावास पुस्तकालय, ऑप्शन बी निक्षेपागार पुस्तकालय, ऑप्शन सी डिपॉजिट पुस्तकालय, ऑप्शन डी सामुदायिक पुस्तकालय। 10 सेकंड आपको मिलेगी, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो है आपका निक्षेपागार पुस्तकालय, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB में शामिल भाषा पुस्तकों की संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अब आपका आया था। तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 13। तो कितनी लैंग्वेज में है, कितनी भाषाओं में ये आपका होता है? 10 सेकंड का टाइम मिला है, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका 14 है, लेकिन अब न्यू इन्फॉर्मेशन यानी नई जानकारी के अनुसार क्या मिला है? आपका जो लैंग्वेज हो गई ये 22 आपकी हो गई। अगर आपको ऑप्शन में 22 दिखता है तो 22 के ही आपको टिक करना होगा, क्योंकि अब जो लैंग्वेज है वो 22 है। चलिए अब अगर आपको 14 या 20 दिखता है तो आपको 22 लगाना है। अगर आपको 14 ऑप्शन में आपको दिखता है तो 14 आपको लगाना है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मैं रितु। चलिए जैसे कि आपको पता ही है हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं UGC नेट में, UGC नेट के हम तैयारी कर रहे थे, तो उसी का आपका जो आप तैयार कर चुके हैं, जो आपने पढ़ लिया है, जो हम पढ़ चुके हैं, उसी से आपका टेस्ट लिया जा रहा है। 20 क्वेश्चन आपके होते हैं। 20 क्वेश्चन, 10 सेकंड का आपको समय मिलता है क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। 20 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 20 क्वेश्चन का 10 सेकंड आपको टाइम मिलता है। एक छोटा सा टेस्ट आपका चल रहा है। चलिए 2 दिन आपका टेस्ट आगे रहने वाला है, थर्सडे और संडे में। एक टेस्ट आपका थर्सडे में होगा, दूसरा टेस्ट आपका संडे में। 2 दिन आपका टेस्ट रखा जाएगा, जिससे आपकी जो तैयारी है उसका आपको पता चल सके आपने कितना तैयार किया है, कितने क्वेश्चन का आप आंसर दे पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपसे आते हैं, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। तो टेस्ट से हमें साथ साथ पता चलता रहेगा, क्योंकि बहुत दिन से हम जो अपनी तैयारी है वो कर रहे हैं। एग्ज़ाम जो है आपका UGC नेट का दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। दिसंबर में आपका पेपर होने वाला है। एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर में होगा। अब आपका नवंबर चल रहा है, तो इसमें आपके जो टाइम बचता है इसी में आपको अपनी जो तैयारी है वो आपको अच्छे से अपनी करनी है। तो बेटर तैयारी के लिए आपका टेस्ट रखा जाएगा। वीक में 2 दिन आपका टेस्ट रहेगा। चलिए अब टाइम वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक शैक्षिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। ऑप्शन ए संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी। ऑप्शन बी वैज्ञानिक, शोध विद्वान और छात्र। ऑप्शन सी वैज्ञानिक, शोध विद्वान और प्रशासनिक कर्मी। ऑप्शन डी संकाय सदस्य, छात्र, प्रशासनिक कर्मी।
क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। चलिए, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? जो शैक्षिक पुस्तकालय के जो उपयोग करता है, जो यूजर्स है, उसकी विभिन्न यानी डिफरेंट जो कैटेगरी है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर है संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर आपको ओल्ड पेपर चाहिए, ओल्ड पेपर अगर आप निकालना चाहते हो, ओल्ड पेपर से आप पढ़ना चाहते हो, 2012 से लेके 23 तक के 2012 से 23 तक के सारे ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। नेट के बुक एक आपके लिए बुक तैयार की गई है जो दोनों ही मीडियम में है, यानी एक बुक आपके हिंदी मीडियम की है लाइब्रेरी की, दूसरी इंग्लिश मीडियम में, यानी जो भी मीडियम आप पढ़ना चाहते हो दोनों बुक आपके लिए अवेलेबल है। दोनों का जो बुक का प्राइस है वो 100 रुपये रखा गया है, यानी अगर आप हिंदी की बुक परचेज करना चाहते हो उसका प्राइस भी 100 रुपये है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसका भी प्राइस 100 रुपये है। दोनों के अलग अलग बुक आपको मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप परचेज करना चाहते हो बुक तो आप परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान इसमें आपको करना है। सुमेलित कीजिए लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में इसमें आपको मिलान करना है। सबसे पहले जो लिस्ट फर्स्ट है, सूची फर्स्ट, इसमें दिया गया कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, तीसरा है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, चौथा नेशनल लाइब्रेरी इंडिया। पटना, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इनका आपको मैच करना है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से अपना क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये इसके ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन सेकंड के, ये ऑप्शन है, इसका आपको मैच करना है। चलिए जल्दी से अपना मिलान कीजिए और आंसर बताइए। चलिए इसमें जो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई थी, तो सबसे पहले जो कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है, इसकी जो ईयर है यानी कब, ये जो था आपके 5 दिसंबर 1896 में, 5 दिसंबर 1896 में। तो ये कहाँ पर? चेन्नई में, चेन्नई इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ये है आपकी 29 अक्टूबर 1891, 29 अक्टूबर 1891। तो ये जो हो गई ये आपका है पटना से। कहाँ से? पटना से। थर्ड है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, ये है 1804, 1804, यह आपका है मुंबई में। फिर है चौथा नेशनल लाइब्रेरी इंडिया, तो यह आपका पहला यानी 1 फरवरी 1953 में। कब ये खोला था? जो 1 फरवरी 1953 में आपका खुला था। यह आपका हो गया कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। तो चलिए इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड इसका सीक्वेंस होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। इसमें आपको सेम सीक्वेंस मिलने वाला है, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, असर्शन दिया गया है थो इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज अ कमोडिटी, लाइब्रेरीज आर नॉट साउंड इन फाइनेंसिस। अभिकथन है आपका ए, यद्यपि सूचना को वस्तु समझा जाता है, पुस्तकालय वित्त की दृष्टि से सुदृढ़ नहीं है। रीज़न है ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज हैव फेल्ड इन प्रोमोटिंग इंफॉर्मेशन एज अ कमोडिटी। तर्क है हर प्रकार के पुस्तकालय सूचना को वस्तु के रूप में बढ़ावा देने में असफल रहे हैं। तो इसमें आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। ये ऑप्शन आपको दिया गया है, 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए इसमें जो क्वेश्चन थर्ड है इसका राइट आंसर क्या है? इसमें राइट आंसर है आपका जो असर्शन आपका दिया गया था ये सही है, लेकिन जो रीज़न है वो फॉल्स है, गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेयर द फर्स्ट एमफिल प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रथम एमफिल प्रोग्राम कहाँ
प्रारंभ किया गया? तो आपको जो एमफिल प्रोग्राम था वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मद्रास विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, बम्बई विश्वविद्यालय। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर, चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर होगा। तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो एमफिल की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कब हुई थी? एमफिल की स्टार्टिंग जो थी वो हुई थी आपकी 1951 में, 1951 में स्टार्ट हो गई थी। और 1957 में सबसे पहले जो पीएचडी की जो डिग्री ली थी, इसमें 1951 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जुबिली प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? जुबिली परियोजना किससे संबंधित है? तो जो जुबिली परियोजना है वो पूछा गया है कि किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ए इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से। ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरी सर्वे, सार्वजनिक पुस्तकालय सर्वेक्षण से। ऑप्शन सी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों के प्रबंध की रणनीति से। ऑप्शन डी स्केल डेवलपमेंट, स्केल विकास से। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है कि जो जुबली प्रोजेक्ट है वो किसके साथ एसोसिएट है, किसके साथ संबंधित है, ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए क्वेश्चन 5 का। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन है एवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। पहला आपको दिया गया है पब्लिक लाइब्रेरी एक्सटेंशन, दूसरा एकेडमिक लाइब्रेरी, तीसरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी फॉर डेवलपिंग कंट्री, चौथा प्लानिंग एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी बिल्डिंग। इसमें केडी मैटकोफ है, एम ए गैल्फेंड है, एल.आर. मैककोलोइन और एम.बी. लाइन, इससे आपको मैच करना है। 10 सेकंड आपको मिली है, ये इसके ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन नंबर 6 के, ये आपके ऑप्शन है। तो जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, किसके साथ कौन सा मैच करेगा? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो सबसे पहले आपका है पब्लिक लाइब्रेरी एक्सटेंशन, सार्वजनिक पुस्तकालय विस्तार, तो ये हो जाएगा आपका एल.आर. मैककोलविन। इसके बाद है एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षिक पुस्तकालय प्रबंधन, ये हो गया एम.बी. लाइन। तीसरा है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज फॉर डेवलपमेंट कंट्रीज, जो आपका एक विकासशील देशों के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ये है आपका एम.ए. गैल्फेंड। फिर है चौथा प्लानिंग एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी बिल्डिंग, शैक्षिक और अनुसंधान पुस्तकालय भवनों की योजना, ये हो जाएगा केडी मैटकोफ। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन है, इसी में आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है हिस्टोरिकल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन आर मेंशन इन, किसी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सरकारी अभिलेखों का रखरखाव कहाँ किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाएगा? फर्स्ट आर्चिव्स, अभिलेखागार में, सेकंड म्यूजियम, संग्रहालय में, थर्ड रिपोजिटरीज, भंडार, रिपोजिटरीज में, फोर्थ गवर्नमेंट लाइब्रेरी, सरकारी पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय। चलिए आपको अब इसका ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 10 सेकंड आपको मिली है, ये इसके ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें बताना है आपका कि कौन सा संगठन से संबंधित है जो हिस्टोरिकल जो गवर्नमेंट है रिकॉर्ड या अभिलेख आपके पूछा गया है। चलिए आपका जो
टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो कौन कौन सा इसमें सही होगा? तो सही क्या है इसमें? म्यूजियम यानी संग्रहालय में रखे जाते हैं। चौथा है गवर्नमेंट लाइब्रेरी, सरकारी पुस्तकालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। सी में आपको सेकंड और फोर्थ करेक्ट मिला है, सही मिला है, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरीज। भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? तो कौन सा विभाग है जो पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेट करता है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग। ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति विभाग। ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा विभाग। ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति विभाग इसका राइट आंसर। तो कौन सा विभाग होता है? वो संस्कृति का विभाग होता है जो पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेट करता है। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन है ए स्कॉलर फ्रीक्वेंसी टू विजिट academic libraries decreased tremendously over the period of last 2 decades। अभिकथन दिया गया आपको ए पिछले 2 दशकों में शैक्षिक पुस्तकालयों में विद्वान लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया है। रीज़न है ई स्कॉलरली रिसोर्सेज आर इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। तर्क है ई विद्वतापूर्ण संसाधन प्रत्येक के लिए आसानी से कहीं भी किसी भी समय अभिगम्य है। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन, ये आपके ऑप्शन है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही होगी, क्या इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो चलिए इसमें जो असर्शन दिया गया आपको, जो असर्शन दिया गया वो तो ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो क्या है आपका फॉल्स है, असत्य है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मैच करना है। तो सबसे पहले है आपका स्पेशल लाइब्रेरी, विशेष पुस्तकालय। दूसरा पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। तीसरा नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय। चौथा एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षिक पुस्तकालय। तो इसमें आपका इसमें मैच करना किससे है? प्रोवाइड बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज, कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज से, पॉपुलराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन और क्रिटिकल कंपिलेशन से आपको मैच करना है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका कौन सा यानी लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड के किस नंबर से मैच करेगी आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 10। 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें सबसे पहले आपका स्पेशल लाइब्रेरी, विशेष पुस्तकालय, ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल कंपिलेशन, समीक्षात्मक समेकन। दूसरा है पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, ये हो जाएगा आपका पॉपुलराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, सरकारी सूचना को लोकप्रिय बनाना। तीसरा है नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये हो जाएगा प्रोवाइड्स बिब्लियोग्राफिकल सर्विसेज, ग्रंथावली परक सेवाएं उपलब्ध कराता है। चौथा है एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षिक पुस्तकालय। तो शैक्षिक पुस्तकालय का हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का रक्षण। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या बनेगा? क्वेश्चन 10 का सीक्वेंस बनता है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड जो होगा इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, इसमें आपको सीक्वेंस मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हु से, क्वेश्चन 11 में आपको दिया गया है
who say public library is the responsibility of local and national authorities, legislation and financed by national and local governments। किसने कहा था कि सार्वजनिक ग्रंथालय की जिम्मेदारी स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्राधिकरणों की है? इसका समर्थन निश्चित निदानों एवं वित्त पोषण राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए एस.आर. रंगनाथन, ऑप्शन बी गोपाल राव एकबोटे, ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी, ऑप्शन डी यूनेस्को मैनिफेस्टो, यूनेस्को घोषणा पत्र। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। 10 सेकंड आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है आपका यूनेस्को मैनिफेस्टो, यूनेस्को घोषणा पत्र। ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में पूछा गया असर्शन वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। असर्शन में दिया गया देयर इज अ डिसमिसल सीन रिलेटिंग टू मी डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज स्पेशली रूरल लाइब्रेरीज इन इंडिया। अभिकथन है ए भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों विशेषकर ग्रामीण ग्रंथालयों में विकास निराशाजनक है। रीजन है आर मेजोरिटी ऑफ द स्टेट डू नॉट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। तर्क है अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय विधान नहीं है। तो इसमें आपको 10 सेकंड का समय मिला है। कौन से स्टेटमेंट सही है, इसमें कौन सी नहीं है और क्या क्या इसमें आपका है। तो ये आपके ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 का। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपका इसमें असर्शन जो दिया गया है वो तो ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो आपका फॉल्स है। रीज़न फॉल्स है। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है मैच द फॉलोइंग एज पर रंगनाथन स्टाफ फॉर्मुलेशन रिकमेंडेड फॉर अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। निम्नलिखित को विश्वविद्यालय ग्रंथालय के लिए रंगनाथन फार्मूले के अनुसार आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, मिलान आपको करना है। सबसे पहले एक्विजिशन सेक्शन है, रेफरेंस सेक्शन, पीरियडिकल सेक्शन और सर्कुलेशन, इनका आपको मैच करना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें यह आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, इसका मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, मिलाना है आपको। चलिए टाइम जो था आपका समाप्त हो। तो एक्विजिशन जो सेक्शन है अर्जन विभाग हो जाएगा फर्स्ट पर्सन फॉर 6000 टाइटल्स, यानी 6000 शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति है। बी है रेफरेंस सेक्शन संदर्भ विभाग, यह आपका हो जाएगा 1 पर्सन फॉर 50 रीडर्स, 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति। थर्ड है सी पीरियडिकल सेक्शन, पीरियडिकल जो सेक्शन है पत्रिका विभाग, तो पत्रिका विभाग हो गया फर्स्ट पर्सन फॉर 500 टाइटल, 50 शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति। चौथा है डी सर्कुलेशन परिचालन विभाग, यह आपका हो जाएगा फर्स्ट पर्सन फॉर 1500 रीडर्स, 1500 पाठकों के लिए एक व्यक्ति। तो इसमें जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन 13 में सीक्वेंस बनता है आपका थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट जो होगा इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। तो सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन बी में मिलता है, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है, मिलाना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मैच करना है। पहला है आपका ए एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर, बी रुपये 15 पर स्टूडेंट एंड रुपये 200 पर टीचर। ये है 6.5%, 10% ऑफ यूनिवर्सिटी बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ टू बी अकम्प्लिश्ड बाय द लाइब्रेरी। तो इसमें आपको मैच करना है प्रोग्राम से, कंपैरिजन से, पर कैपिटा और प्रोपोर्शनल से आपको मैच करना है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर क्या होगा, ये आपके ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन 14 के, तो इसमें आपको मैच करना है। जल्दी से आपका जो टाइम था वो समाप्त हो गया क्वेश्चन 14 में। तो इसका जो मैच होगा सबसे पहले जो आपका दिया गया एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर, या जो आपका है पिछले वर्ष के व्यय के आधार पर भावी व्यय का निर्धारण। तो इसका मैच करेगा आपका किससे, कंपैरिजन करना, तुलना करना। दूसरा है
₹15 पर स्टूडेंट एंड ₹200 पर टीचर, प्रति छात्र ₹15 तथा प्रति प्राध्यापक ₹200। तो ये आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति, किसके साथ, पर कैपिटा। फिर है आपका सी 6.5% टू से 10% ऑफ यूनिवर्सिटी बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय के विकास हेतु विश्वविद्यालय बजट का 6.5 से लेकर 10%। ये आपका हो गया प्रोपोर्शनल यानी आनुपातिक। चौथा है एक्टिविटीज टू बी अकम्पनीड बाय द लाइब्रेरी, गतिविधियों जो पुस्तक द्वारा संपन्न की जाती है वो क्या है, एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 14 का सीक्वेंस बनता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट इसका सीक्वेंस होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट, निम्नलिखित विश्वविद्यालय पुस्तकालय को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। पहला है मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय। दूसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तीसरा है कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कलकत्ता विश्वविद्यालय पुस्तकालय। चौथा बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, बॉम्बे विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। ईयर के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, ये इसके ऑप्शन दिए गए। अरेंज आपको करना है किसके अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग इसमें अरेंज करना है। 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए आपके जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें जो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, क्योंकि जो इसकी ईयर होती है वो होती है 1864 में। इसके बाद है बॉम्बे के बाद आएगा मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मद्रास विश्वविद्यालय जो पुस्तकालय है इसकी ईयर है 1907, 1907। इसके बाद आएगा दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय, इसकी जो ईयर है वो है आपकी 1922, 1922। और सबसे पहले जो था आपका ये है कलकत्ता, यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इसकी जो ईयर थी ये आपकी 24 जनवरी 1857। तो पहले आएगा कलकत्ता, कलकत्ता के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद मद्रास और मद्रास के बाद दिल्ली। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 है अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन, निम्नलिखित पुस्तकालय को उनके स्थापित होने के वर्ष अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे। दूसरा कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास। तीसरा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। चौथा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता। 10 सेकंड आपको मिली है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। ये इसके ऑप्शन आपको दिए गए। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 16 का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें सबसे पहले आएगा एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे, इसकी ईयर आपकी 1804। इसके बाद है आपका, इसके बाद आएगा पब्लिक लाइब्रेरी, इसके बाद क्या है कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, इसकी जो ईयर है, इसकी ईयर है आपकी 1896, 1896। इसके बाद आएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता, इसकी ईयर है 1948, इसकी ईयर क्या है 1948 हो गई। और लास्ट जो होगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, इसके ईयर है आपकी 1951। तो सबसे पहले इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन ए में मिला, ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है ए मेजॉरिटी ऑफ अकेडमिक लाइब्रेरीज इन इंडिया आर लैगिंग बिहाइंड इन स्विचिंग ओवर एज टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन। अभिकथन है, भारत में अधिकांश शैक्षिक पुस्तकालय प्रौद्योगिकी उन्मुख सेवा संस्थानों के रूप में तब्दील होने में पीछे रह गए हैं। रीजन है, द एपेक्स एकेडमिक बॉडीज एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन हैव नॉट टेकन द लीड रोल टू डिवाइस स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज। कारण है, शीर्ष शैक्षणिक निकायों तथा पुस्तकालय संघों ने मानक तथा नीतियां तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। क्या निभाई है? अग्रणी जो भूमिका होती है वो नहीं अदा की है। तो इसमें आपको 10 सेकंड का समय मिलता है क्वेश्चन सेकंड का। ये इसमें ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 17 में? तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें क्या है, असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों ट्रू है, दोनों सत्य है, दोनों के दोनों असर्शन भी और रीज़न भी दोनों सत्य स्टेटमेंट दी गई है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। ए और आर दोनों क्या है, सत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, ग्रंथ एवं समाचार पत्र डिलीवरी अधिनियम। दूसरा है आरटीआई एक्ट, आरटीआई अधिनियम। तीसरा है इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम। चौथा आईटी अमेंडमेंट एक्ट, आईटी संशोधन अधिनियम। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपको इन्हें लगाना है। ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। चलिए, आपका जो टाइम था क्वेश्चन 18, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो सबसे पहले जो आएगा, सबसे पहले इसमें जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर आपका है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर। तो इसमें जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस क्या बनेगा इसका, इसमें जो सीक्वेंस बनेगा सबसे पहले आएगा आपका इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, क्योंकि इसका जो है आपका 1948 है, सबसे पहले आएगा। इसके बाद आएगा इंपीरियल के बाद आएगा, इंपीरियल के बाद क्या है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, ग्रंथ एवं समाचार पत्र डिलीवरी अधिनियम, यह आपका आएगा। चलिए, अब इसके बाद है आपका आरटीआई एक्ट, इसके बाद आएगा आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट जो था आपका, ये हो गया आपका 2005 में, 2005। इसके जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है ये आपका है 1954 में। और जो इसके बाद आता है आईटी अमेंडमेंट, आईटी संशोधन अधिनियम, ये आएगा, ये आपका है 2008 में। चलिए, अब इसका सीक्वेंस देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन 18 का। तो राइट आंसर इसका आपका है ऑप्शन बी, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, निम्नलिखित को उनके स्थापित होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। दूसरा, साहित्य अकेडमिक लाइब्रेरी दिल्ली। तीसरा, रामपुर रजा लाइब्रेरी। चौथा, द एशियाटिक सोसाइटी, ये आपको दिया गया है। तो इसमें आपको अरेंज करना है, 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। ये इसके ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन नंबर 19 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। तो इसमें ये जो अरेंज करना है ये किस तरह आपका होगा। चलिए, सबसे पहले जो है आपका इसमें क्या आएगा, इसमें सबसे पहले आएगा रामपुर रजा लाइब्रेरी। इसकी जो ईयर होती है, इसकी जो स्थापना यानी 1774 में की गई थी। इसके बाद आएगा एशियाटिक सोसाइटी, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1784 में। इसके बाद है खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, इसकी जो ईयर है खुदाबख्श की, ये आपका है 29 अक्टूबर, ये तो आपको लर्निंग हो गया होगा, 29 अक्टूबर 1891 में की गई थी। और इसके बाद है साहित्य अकेडमिक लाइब्रेरी दिल्ली, तो इसकी जो थी आपकी 1954। तो इसका जो सीक्वेंस होगा क्वेश्चन नंबर, जो इसका सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस क्या बनता है, सबसे पहले आया आपका रामपुर रजा लाइब्रेरी यानी थर्ड आपका आएगा, थर्ड के बाद आपका आएगा फोर्थ, थर्ड के बाद फोर्थ आया, और फोर्थ के बाद आता है आपका फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद आपका सेकंड। तो तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। चलिए, अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए, इसमें कोई सा भी ऑप्शन में आपको तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा आपको नहीं दिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं, कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट को और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
व्हेन द लास्ट प्रिंट वर्जन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वाज पब्लिश्ड। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन पूछा गया है कि कब हुआ था। तो संस्करण कब हुआ था? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2012। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया है। चलिए इसका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर है 2010। तो इंसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिका है, इसका अंतिम जो मुद्रित संस्करण का जो प्रकाशन हुआ था वो 2010 में हुआ था। तो अंतिम जो संस्करण था वो 15वां संस्करण था। कौन सा? 15वां संस्करण था जो कि 2010 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए जैसे कि आपको पता है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी हम कर रहे हैं। इसका एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में। तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो आपका है टेस्ट आपका चला हुआ है। 20 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, टेस्ट आप कर रहे हो। 20 क्वेश्चन का आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है। बहुत दिन से हम अपनी जो तैयारी है वो कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं हमने कितना पढ़ लिया है, कितना हमसे आता है। वो टेस्ट आपका कंटिन्यू रहने वाला है। तो टेस्ट 20 क्वेश्चन का 10 सेकंड आपको मिलती है, जिसमें 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपना आंसर बताना होता है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपनी जो तैयारी है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। ओल्ड पेपर वाली जो क्लास है वो भी आप कर लीजिए। ओल्ड पेपर आपको परचेज करने हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता ही है। ओल्ड पेपर की आपको क्लासेस भी मिलती है। दोनों क्लास आपको करनी है। दोनों क्लास जब भी आपको समय मिले, जब भी आपके पास टाइम हो, तभी आप दोनों क्लास कर सकते हो। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज अरेंज्ड अंडर 2 पार्ट्स, जनरल पब्लिकेशन एंड डैश पब्लिकेशन। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची 2 भागों में क्रमबद्ध की गई है, सामान्य प्रकाशन और डैश प्रकाशन। पहला ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है प्राइवेट निजी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी गवर्नमेंटल सरकारी, ऑप्शन डी नॉन बुक। तो इसमें आपको 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा कि जो इंडियन यानी जो INB है उसे जो अरेंज किया जाता है वो 2 पार्ट में होती है। पहला पार्ट तो आपको जनरल पब्लिकेशन बताया गया है। दूसरा पार्ट पूछा गया है कि दूसरा जो पब्लिकेशन है वो कौन सा पब्लिकेशन है, वो कौन सा प्रकाशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि जनरल प्रकाशन यानी सामान्य प्रकाशन और दूसरा जो प्रकाशन है, दूसरे प्रकाशन का आपका नाम पूछा गया है। दूसरा कौन सा प्रकाशन होगा? चलिए इसका ऑप्शन सी आपका राइट है, गवर्नमेंटल। तो दूसरा जो प्रकाशन होगा वो होगा आपका सरकारी प्रकाशन होगा, या फिर आप बोल सकते हैं गवर्नमेंटल। जनरल पब्लिकेशन एंड गवर्नमेंटल पब्लिकेशन होता है। INB जो है इसका जो पहला खंड था या पहला जो सेक्शन था वो उसकी जो तिमाही है आपका 1958 में तिमाही रूप में आपका प्रकाशित किया गया था। कैसे रूप में? तिमाही रूप में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो इसमें पूछा गया जो भारतीय राष्ट्रीय जो ग्रंथालय यानी जो ग्रंथालय जो है, इसमें क्या पूछा गया? ग्रंथालय यानी जो लाइब्रेरीज का जो मिशन है वो पूछा गया कि कौन से वर्ष में, कौन से ईयर में वो इस्टेब्लिश किया गया था। तो वो ईयर पूछी गई है, तो कि ईयर कौन सी थी, वर्ष कौन सी थी। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2012। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो स्थापित था यानी स्टैब्लिश जो था वो कब किया गया था, कौन सी ईयर में स्टैब्लिश किया गया है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका यानी स्टैब्लिश्ड 2012 में किया गया था। कब किया गया था? 2012 में ये आपका
किया गया था? तो इसका तो 2012 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, मैच द फॉलोइंग, यानी मिलान आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का इसमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का क्या करना है आपको? इसमें मिलान करना है, मैच करना है। तो पहला है सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजावुर 1535, सरस्वती महल तंजावुर। फिर आपका खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, यह आपका पटना है। तीसरा लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, ऑप्शन डी इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता। तो इसे आपको इसमें लॉर्ड कर्जन है, तेलुगु न्याक का है और मौलाना एम.बी. खान है, सर जी विलियम जोन्स। तो इसको आपको मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करने के लिए बोला गया है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। चलिए 10 सेकंड आपको मिली थी, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो इसमें सबसे पहले जो लिस्ट, ये आपका जो सरस्वती महल लाइब्रेरी जो तंजावुर है ये हो जाएगा तेलुगु नायक। फिर है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, ये हो जाएगा मौलाना एम.बी. खान। फिर है लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, ये हो जाएगा सर जी विलियम्स। और लास्ट है इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता, ये हो गया लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन थर्ड का जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बनेगा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। असर्शन आपका दिया गया है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज द मोस्ट कंप्रेहेंसिव सोर्स ऑफ इंडियन पब्लिकेशन। अभिकथन ए, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भारतीय प्रकाशनों का सर्वाधिक व्यापक स्रोत है। रीजन है आर, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता इज entitled to receive one copy of each Indian publication under Delivery of Book Act। तर्क आर, कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी पुस्तक सुपुर्दगी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय प्रकाशन की एक प्रतिलिपि प्राप्त करने की अधिकृत है। क्या है? अधिकृत है। तो इसमें जो अभिकथन या असर्शन जो दिया गया है ये तो आपका फॉल्स दिया गया है, असत्य है। क्या है ये? फॉल्स या असत्य आप बोल सकते हो। लेकिन जो तर्क है ये क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है, ट्रू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Who was the first librarian of Imperial Library कलकत्ता? इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला पुस्तकालय अध्यक्ष इसमें पूछा गया। क्या पूछा गया? पहला पुस्तकालय अध्यक्ष जो थे वे कौन थे? पहले लाइब्रेरियन कौन थे? कहाँ के? कलकत्ता के इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए जॉन मैकफार्लेन, ऑप्शन बी हैरिनेथ डी, ऑप्शन सी बी.एस. केशवन, ऑप्शन डी एस.आर. रंगनाथन। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ये आपका है जॉन मैकफार्लेन। कौन सा? जॉन मैकफार्लेन जो थे ये लाइब्रेरी साइंस के यानी लाइब्रेरियन थे पहले कलकत्ता के। कहाँ के? कलकत्ता के। और जो नेशनल लाइब्रेरी के हैरिनेथ डे क्या है? ये नेशनल लाइब्रेरी के हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष के पहले, यानी ये भी प्रथम थे। और बी.एस. केशवन है स्वतंत्रता के बाद के। किसके? यानी स्वतंत्रता के बाद के कौन है? ये आपके हैं बी.एस. केशवन। और एस.आर. रंगनाथन को पिता कहा जाता है। एस.आर. रंगनाथन जो है इसको जो भारत की जो पुस्तकालय विज्ञान है यानी लाइब्रेरी साइंस का पिता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
व्हाट टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी इज इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी? भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किस प्रकार की ग्रंथ सूची है? ऑप्शन ए एनुमरेटिव गणनात्मक, ऑप्शन बी एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव विवरणात्मक, ऑप्शन डी टेक्सुअल मूल पाठ विषयक। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका INB यानी भारतीय राष्ट्रीय जो ग्रंथ सूची है उसको सूची पूछी गई है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका एनुमरेटिव गणनात्मक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन ए द टोटल आउटपुट ऑफ इंडियन पब्लिकेशन इज रिफ्लेक्टेड इन इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। अभिकथन दिया गया ए इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में भारतीय प्रकाशनों के कुल उत्पादन की उपेक्षा की गई है। रीजन आर ए नंबर ऑफ पब्लिशर इन इंडिया आर डिफॉल्टर एंड डू नॉट डिपॉजिट देयर पब्लिकेशन एज पर डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। कारण है, कारण जो दिया गया है कारण आर भारत में कई प्रकाशक कई जो प्रकाशक है चूक करता और अपने प्रकाशनों को पुस्तक तथा समाचार पत्र सुपुर्दगी सार्वजनिक पुस्तक अधिनियम के अनुसार जमा नहीं कराते हैं। तो इसमें अभिकथन जो था आपका असत्य है, लेकिन रीजन जो है वो ट्रू होगा, सत्य होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द विषय वाज एसोसिएटेड विद द इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट? इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट से संबंधित वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन डी लॉर्ड विपिन। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपीरियल जो लाइब्रेरी है उससे जो रिलेट करता है, उससे जो संबंधित वायसराय में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पब्लिकेशंस आर एक्सक्लूडेड इन INB? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रकाशकों को INB में शामिल नहीं किया गया है? तो किस किस को? पहला ए है मानचित्र, बी फर्स्ट इशू ऑफ प्रोडिकल पत्रिका प्रोडिकल का प्रथम अंक, सी न्यूज़पेपर समाचार पत्र, डी बुक्स इन रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकें। किसकी? जो क्षेत्रीय भाषाएं है उसकी पुस्तकें या बुक्स। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा? ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये राइट आंसर आपको बताना है तो कौन कौन सा शामिल रहा। तो शामिल जो रहा मैप्स यानी मानचित्र रहा और न्यूज़पेपर समाचार पत्र इसमें शामिल रहा। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए सी करेक्ट है। ए सी क्या है? सही है। तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही रहे, कितने क्वेश्चन आपसे आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Which of the service are being offered by National Library कोलकाता? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है? तो कौन कौन सी वो सर्विस है जो प्रदान की जाती है? पहला ए लैंडिंग यानी पुस्तक परिदाय, बी बिब्लियोग्राफिक ग्रंथ परख, सी एनएल कनेक्ट राष्ट्रीय पुस्तकालय एनएल संयोजन, डी ऑनलाइन रेफरेंस सर्विस ऑनलाइन संदर्भ सेवाएं। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें राइट क्या है? लैंडिंग यानी पुस्तक परिदाय सही होगा और बी बिब्लियोग्राफिक ग्रंथ परख, दोनों के दोनों क्या है? सही आपके होगा। ए और बी इसमें करेक्ट होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए बी करेक्ट है, ए बी सही है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द वर्किंग ग्रुप अंडर नेशनल लाइब्रेरीज, निम्नलिखित में से कौन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के अंतर्गत कार्य समूह नहीं है? ए नेशनल सेंसस ऑफ लाइब्रेरीज कंटेंट एंड कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर, पुस्तकालय विषय वस्तु सर्जन तथा समुदाय सूचना केंद्रों की राष्ट्रीय गणना। बी सेटिंग अप ऑफ नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी नेटवर्किंग एंड आईसीटी एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी, राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय की स्थापना तथा पुस्तकालयों में नेटवर्किंग तथा समुच्चय संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। सी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्रेडिशन, पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान शोध विकास और प्रत्यायन। डी अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग अकेडमिक लाइब्रेरीज यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, वर्तमान शैक्षणिक पुस्तकालय विश्वविद्यालय तथा शोध पुस्तकालयों का उन्नयन। तो इसमें 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, जल्दी जल्दी आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन 11 में कौन कौन सा आपका सही होगा? तो सी और डी स्टेटमेंट क्या है? हमारी सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, सी डी करेक्ट है, सी डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अब आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पब्लिश्ड बाय यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, निम्नलिखित में से क्या यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है? तो कौन नहीं की गई है? पहला ए ई मेडिसिन, बी पबमैथ, सी पबमेड, डी मेडलाइन प्लस। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में कि कौन कौन सा आपका सही होगा। क्वेश्चन 12 में आपको बताना है कौन कौन सा इसमें सही होगा। तो सही किस में बात की गई है? सही, तो इसमें 10 सेकंड आपके खत्म हुई। ए ई मेडिसिन सही है और पबमैथ दोनों आपका सही है। ए बी क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ए बी कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए में ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पब्लिकेशन इज आर इंक्लूडेड इन द INB, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रकाशन INB में शामिल होते हैं? ऑप्शन ए गाइड्स टू टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों की गाइड्स, ऑप्शन बी मैप्स मानचित्र, ऑप्शन सी द फर्स्ट इश्यू ऑफ अ पीरियोडिकल, आवधिक पत्रिका का प्रथम अंक, ऑप्शन डी बैक वॉल्यूम्स ऑफ पीरियोडिकल्स, आवधिक पत्रिकाओं के पिछले खंड वॉल्यूम्स। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। आंसर आपको बताना है 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपना आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, द फर्स्ट इश्यू ऑफ अ पीरियोडिकल, आवधिक पत्रिका का प्रथम अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इंडेक्स इंडियाना एंड इंडेक्स टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर इज बीइंग कंपाइल्ड बाय, भारतीय आवधिक साहित्य की अनुक्रमणिका इंडेक्स इंडियाना का संकलन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो किसके द्वारा हो रहा है? ऑप्शन ए सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी निष्कियर, ऑप्शन डी आइशलिक। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका है ऑप्शन है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन अ ईयर, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में कितने दिन कार्य करता है? ऑप्शन ए 350 डेज, ऑप्शन बी 360 डेज, ऑप्शन सी 362 डेज, ऑप्शन डी 365 डेज। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 15 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि जो भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो वर्ष में यानी साल में कितने दिन वो कार्य करता है, कितने दिन वो काम करता है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो कितने दिन? 362 डेज वो कार्य करता है। 3 दिन की इसमें छुट्टी रहती है, अवकाश रहता है, वीकेंड रहता है, यानी छुट्टी आपको मिलती है 3 दिन हॉलीडे। पहला एक तो आपको स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे पर स्वतंत्रता दिवस
15 अगस्त, ये क्या हो गया, 15 अगस्त को आपको पड़ता है। फिर है गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को आपको पड़ता है। रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस आप बोल सकते हैं, गणतंत्र दिवस इन दो। और तीसरी जो छुट्टी होती है वो 2 अक्टूबर की, महात्मा गांधी की जब जयंती होती है, महात्मा गांधी की जयंती। तो ये 3 छुट्टी आपको मिलती है। 362 डेज इसका कार्य चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इंडेक्स इंडियाना, रॉन्ग। ऑप्शन ए इंडेक्स इंडियाना, ऑप्शन बी लाइब्रेरी हेराल्ड, ऑप्शन सी इंडेक्स इंडियाना, ऑप्शन डी लाइब्रेरी टुडे। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी इंडेक्स इंडियाना, ऑप्शन सी करेक्ट है, इंडेक्स इंडियाना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, नेशनल लाइब्रेरी वीक इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन द मंथ ऑफ। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। तो कौन से महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी आपका आया था। ऑप्शन है जनवरी, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी नवंबर। 10 सेकंड को आपको टाइम मिला है क्वेश्चन 17 का। तो जो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो सप्ताह है, वीकेंड है, वो कौन से मंथ में बनाया जाता है। चलिए इसका जो राइट आंसर है नवंबर। तो कौन से महीने में मनाया जाता है, नवंबर में। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जो नवंबर महीने में ये किस डेट से किस डेट तक मनाया जाता है। जो कौन से यानी जो सप्ताह का कौन सा दिन से, यानी कौन सी वो डेट है जिससे ये मनाया जाता है। पूरा 1 हफ्ते के लिए आपका मनाया जाता है। तो 1 हफ्ता यानी फिक्स आपका रहता है। ये 1968 से आपका बना रहे हो तो इसकी जो डेट है यानी ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कब से कब तक ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर, चलिए राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए 10 सेकंड जो थी आपके खत्म हुई। राइट आंसर इसका दिल्ली है, ऑप्शन सी दिल्ली राइट आंसर होगा। दिल्ली क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, When was the Indian Library Association established? भारतीय ग्रंथालय संघ का निर्माण कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय जो ग्रंथालय संघ है उसका निर्माण पूछा गया कब हुआ था। ऑप्शन है 1910, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1955। तो कब हुआ था। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कब हुआ था। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है इसका राइट जो आंसर है ये क्वेश्चन 19 का राइट आंसर आपका 1933 1933 राइट आंसर होगा। 1933 क्या है इसका राइट आंसर आपका है। ऑप्शन जो बी है ये आप ऑप्शन बी 1933 इसका राइट आंसर होगा। चलिए डेट क्या थी इसकी, जो डेट थी वो थी 12 सितंबर। कौन सी, यानी 12 सितंबर 1933 में। और इसका जो मुख्यालय है जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कलकत्ता में है। हेडक्वार्टर कलकत्ता में सिचुएटेड है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, कलकत्ता में सिचुएटेड है। कलकत्ता जो है वहाँ पर ये सिचुएटेड है, तो कलकत्ता में सिचुएटेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज अ ब्लॉग ऑफ। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू डैश का ब्लॉग है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी RRRLF, ऑप्शन सी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारतीय पुस्तकालय संघ, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन आपका है आज की टेस्ट सीरीज का। चलिए 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप करते हो, इसका जो राइट आंसर होगा तो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज अ ब्लॉग ऑफ, ये क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही पाए, कितने क्वेश्चन आपसे आते थे, कितने क्वेश्चन का आप आंसर दे पाए हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की लाइब्रेरी की हम तैयारी करें, जिसमें हम क्वेश्चन यानी टेस्ट आपका चला है। लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं हम? क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट चल रहा है। 10 सेकंड आपको मिलती है। 20 क्वेश्चन का आपका जो डेली एक टेस्ट होता है, जिससे आपको जो आपने तैयार किया है, कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको याद है, ये आपको पता चल सके, इसलिए आप डेली आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट आप ज़रूर दीजिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर आता है, आपकी जो तैयारी है वो कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, कितना आपने तैयार किया और कितना आपको लर्न है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं पर आपका जो है एग्ज़ाम से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना तैयार किया है और कितना आपसे आता है, कि पढ़ा हुआ आपको कितना याद है, ये सभी आपको, क्योंकि बहुत दिन से हम अपनी जो तैयारी है वो कर रहे थे लगातार। तो अब छोटा छोटा हम इसमें टेस्ट ले रहे हैं। 20 क्वेश्चन का आपका डेली एक टेस्ट होता है, जिससे आपको यह पता चल सके कि आपने कितना तैयार किया हुआ है। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहते हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून का निहितार्थ पुस्तकालय भवन का स्थान है? तो जो पुस्तकालय जो विज्ञान है, जो लाइब्रेरी साइंस है, उसका कौन सा लॉ है, उसका कौन सा वो लॉ है जो निहितार्थ यानी जो लाइब्रेरी जो भवन होता है उसका स्थान है, उसका जो स्थान है, तो कौन सा स्थान होगा? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन डी चौथा। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है। चलिए जल्दी अपना आंसर बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी पहला। कौन सा होता है? यानी जो लॉ है, लॉ जो नियम होता है, जो कानून होता है, ये आपका पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ आपका है। कौन सा लॉ है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून प्रकाशित किए गए थे? तो वो ईयर आपसे पूछी गई है। जो लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ पब्लिश किए गए थे, तो किस ईयर में किए गए थे, ईयर का आपको पूछी गई है, ईयर आपको बतानी है। चलिए ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1933। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी ईयर में यानी किस वर्ष में ये जो विज्ञान है, पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 लॉ थे वो पब्लिश किए गए थे, कौन सी ईयर में किए गए थे? चलिए बच्चों इसका राइट आंसर है आपका 1931, ऑप्शन सी 1931 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है लॉ, जो लॉ वाले ये 5 लॉ आपको याद होने चाहिए और पांचों के 5 लॉ की ईयर आपको याद होनी चाहिए कि किस ईयर में आपके प्रकाशित हुए थे। और प्रकाशित यानी जो लॉ दिए हैं ये किसने दिए थे, तो इसमें इनका जो प्रतिपादन क्या है, जो प्रपोनेंट इनको क्या है, किसने क्या 1931 जो 31 है इसमें जो आपका है ये किसने दिया था? ये जो लॉ दिए हैं ये डॉक्टर SR रंगनाथन ने, डॉक्टर SR रंगनाथन, जिनको क्या बोला जाता है? लाइब्रेरी साइंस के फादर बोला जाता है, जनक बोला जाता है, कुछ भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है पठन सामग्री और कुशल संरक्षण का विशिष्ट संगठन निहितार्थ है। तो जो पठन सामग्री और जो उसका कुशल संरक्षण है उसका विशिष्ट संगठन निहितार्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ नियम, ऑप्शन बी पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय नियम, ऑप्शन सी पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो पठन सामग्री और जो कुशल संरक्षण का जो विशिष्ट संगठन निहितार्थ इसमें पूछा गया है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया था। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ नियम। जो पुस्तकालय विज्ञान है, लाइब्रेरी जो साइंस है, उसका चौथा लॉ या चौथा नियम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक पुस्तक एक पुस्तकालय की खुली पहुंच प्रणाली में निर्दिष्ट है। जो एक पुस्तक है वो एक पुस्तकालय की जो खुली पहुंच जो प्रणाली होती है, जो सिस्टम है, उसमें निर्दिष्ट है। ऑप्शन ए पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम, ऑप्शन बी पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा नियम, ऑप्शन सी पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम, ऑप्शन सी पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो किस में होता है, कौन से लॉ में होता है ये? चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम। जो तीसरा नियम है वो इसका है। तो तीसरे नियम में है क्या? तीसरा जो लॉ है ये बोलता है प्रत्येक पुस्तक को उसको पाठक मिले, यानी प्रत्येक जो पुस्तक है, प्रत्येक इसका जो प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। उसका क्या मिले? पाठक को उसका पाठक मिले, उसका पाठक मिले। चलिए, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता है। जो पुस्तकालय क्या है? विकसित होता है और अंतहीन तक क्या है? विकसित होता है। ऑप्शन ए पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम, ऑप्शन बी पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा नियम, ऑप्शन सी पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम, ऑप्शन डी पुस्तकालय विज्ञान का नियम। तो कौन से वाला होगा? 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा ये लॉ है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी पांचवा नियम कहता है पुस्तकालय विज्ञान का, लाइब्रेरी साइंस का पांचवा नियम ये कहता है। ये पांचवें नियम में है क्या? जो पांचवा जो लॉ है वो बोलता क्या है? जो पुस्तकालय है, यानी जो लाइब्रेरीज है, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। कैसी संस्था है? वर्धनशील। पुस्तकालय जो है वो वर्धनशील संस्था है, वर्धनशील संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Which law of library science advocates the reading of unused of material from the library? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय विज्ञान का, यह आपका था, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में से अप्रयुक्त पदार्थों की छांटने की वकालत करता है? तो कौन सा करता है? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ प्रथम सूत्र रॉन्ग, ऑप्शन बी फिफ्थ लॉ पंचम सूत्र राइट, ऑप्शन सी थर्ड लॉ तृतीय सूत्र रॉन्ग, ऑप्शन डी फोर्थ लॉ चतुर्थ सूत्र रॉन्ग। तो कौन सा सूत्र है? फिफ्थ लॉ, ऑप्शन बी। इसमें 10 सेकंड, तो इसमें आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड का आपको समय मिला है, कौन सा आंसर आपका राइट होगा? क्वेश्चन 6 में करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन आपका है? आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी फिफ्थ लॉ पंचम सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
According to the first law, location of the library should be, प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान निर्धारण डैश में किया जाना चाहिए। तो किस में किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए एट अ सेंट्रल प्लेस, बीच स्थान में। ऑप्शन बी एट अ रिमोट प्लेस, सुदूर स्थान पर। ऑप्शन सी इन अ कॉर्नर ऑफ द सिटी, नगर के कोने में। ऑप्शन डी एट इनकन्वीनियंट डिस्टेंस, सुविधाजनक दूरी पर। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में आपको आंसर देना होता है। चलिए 10 सेकंड का अंदर आपको आंसर देना है। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका आपका एट अ सेंट्रल प्लेस। ऑप्शन ए करेक्ट है, बीच स्थान में। किसमें? बीच स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम डैश में प्रकाशित किए गए हैं। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1925। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 8 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका 1931, 1931 में प्रकाशित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 है अब आपका। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेट्स टू ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय अध्यक्ष की समृद्धि हेतु पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित नियम। ऑप्शन ए 5th 5वां, ऑप्शन बी 1st प्रथम, ऑप्शन सी 3rd तीसरा, ऑप्शन डी 4th चौथा। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ये लॉ है, तो इससे रिलेटेड लॉ आपको बताना था। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका 5th यानी 5वां लॉ है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 3rd लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज सेटिस्फाइड बाय, जो पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम इससे संतुष्ट होता है। पुस्तकालय विज्ञान का जो 3rd लॉ है वो सेटिस्फाई होता है। तो किससे सेटिस्फाई होगा? ऑप्शन ए ओपन एक्सेस सिस्टम, खुली अधिगम प्रणाली से। ऑप्शन बी जीओएस रेट्स, उद्धरण दर। ऑप्शन सी बुक एक्विजिशन पॉलिसी, ऑप्शन सी पुस्तक अभिग्रहण नीति, ऑप्शन डी क्लोज्ड एक्सेस सिस्टम, बंद अभिगम प्रणाली। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन है ओपन एक्सेस सिस्टम, खुली अधिगम प्रणाली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन 11 में दिया गया आपका अकॉर्डिंग टू 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग डैश, पुस्तकालय विज्ञान के पांचवें जो पुच्छ सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील डैश है। ऑप्शन ए ऑर्गेनिज्म, जीव। ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ऑप्शन सी इंस्टीट्यूशन, संस्था। ऑप्शन डी सेंटर, केंद्र। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना होगा। 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑर्गेनिज्म। क्या है? जीव है, ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड अडल्ट ग्रोथ हैज बीन डिस्कस्ड, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में बालक एवं युवा विकास का संकल्पना का विवेचन किया जा चुका है? तो किसमें किया गया है? ऑप्शन ए 3rd लॉ, तृतीय सूत्र। ऑप्शन बी 1st लॉ, प्रथम सूत्र। ऑप्शन सी 5th लॉ, पंचम सूत्र। ऑप्शन डी 2nd लॉ, द्वितीय सूत्र। तो 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है।
चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है फिफ्थ लॉ, पंचम सूत्र या पांचवा सूत्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विच लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस एज enunciated by Dr. Ranganathan covered the word children, blind and the crippled artisan, neo literate farmers, factory workers and many more under the ambience of public library service। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो बच्चों, दृष्टिहीनों एवं अक्षमों, कारीगरों, नवसाक्षरों, किसानों, मिल मजदूरों आदि को सार्वजनिक पुस्तकालय परिधि में लगाता है? तो कौन सा लॉ होगा? चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें ऑप्शन आपके दिए गए, आगे चलते हैं। ऑप्शन ए है फिफ्थ पांचवा सूत्र, ऑप्शन बी सेकंड लॉ द्वितीय सूत्र, ऑप्शन सी फोर्थ लॉ चौथा सूत्र, ऑप्शन डी फर्स्ट लॉ प्रथम सूत्र। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है क्वेश्चन का। चलिए 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका सेकंड लॉ द्वितीय सूत्र, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द्वितीय सूत्र राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उप परिणाम है। तो जो लाइब्रेरी साइंस है उसका जो सेकंड लॉ है उसका उप परिणाम इसमें पूछा गया है कि उप परिणाम होगा क्या? ऑप्शन है सभी के लिए पुस्तकें, ऑप्शन बी मुफ्त पुस्तक सेवा, ऑप्शन सी मुफ्त पुस्तकालय सेवा, ऑप्शन डी सभी जगह पुस्तकें। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाइब्रेरी साइंस का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ जो है उसका जो उप परिणाम है उसका क्या होगा? तो इसका कुछ आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है सभी के लिए पुस्तकें, यानी बुक्स क्या है? सभी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा आधारभूत सत्र जोरदार तरीके से पुस्तकालय संग्रह के मुक्त प्रयोग की वकालत करता है? ऑप्शन ए प्रथम सूत्र, ऑप्शन बी द्वितीय सूत्र, ऑप्शन सी तृतीय सूत्र, ऑप्शन डी चतुर्थ सूत्र। तो कौन सा लॉ है? 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर बताना होता है। तो कौन सा वो लॉ होगा? लॉ इसमें पूछा गया है, कौन सा लॉ है? चलिए वो लॉ है आपका तृतीय, यानी थर्ड लॉ आपका है, थर्ड लॉ तृतीय सूत्र, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन जो सी है ये राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है इसका? करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। तो तृतीय सूत्र, तो तृतीय सूत्र कौन सा है? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन है? तो प्रकाशक यानी पब्लिशर जो है, प्रकाशक जो है इसमें पूछा गया है, जो पब्लिकेशन करता है वो कौन होगा? ऑप्शन ए कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी भारतीय पुस्तकालय संगठन, ऑप्शन सी मद्रास पुस्तकालय संगठन, ऑप्शन डी मद्रास विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन है? 10 सेकेंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। 10 सेकेंड के अंदर अंदर आपको आंसर बताना है। चलिए कौन था? यह था आपका मद्रास पुस्तकालय संगठन, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कोरोलरी फॉर सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपसाध्य है। तो द्वितीय जो सेकंड लॉ है उसका उपसाध्य पूछा गया है, कोरोलरी कौन होगा? ऑप्शन ए बुक्स फॉर ऑल, सभी के लिए पुस्तकें, ऑप्शन बी फ्री बुक सर्विस, निःशुल्क पुस्तक सेवा, ऑप्शन सी फ्री लाइब्रेरी सर्विस, निःशुल्क पुस्तकालय सेवा, ऑप्शन डी बुक्स एवरीवेयर, सभी जगह पुस्तकें। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर दीजिए। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। राइट आंसर आपको बताना है पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपसाध्य है। तो उपसाध्य कौन है? बुक्स फॉर ऑल, सभी के लिए पुस्तकें। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या है इसमें? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18,
मैच द फॉलोइंग आपका है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट को और लिस्ट सेकंड को मिलाना होगा। तो पहला ओब्लिगेशन ऑफ द स्टेट सेल्फ, फिर आपका सेल्फ अरेंजमेंट एंड कैटलॉग, ओपन एक्सेस एंड सेल्फ अरेंजमेंट और लाइब्रेरी लोकेशन आवर्स। तो इन्हें 4 लो आपको दिया गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उससे मैच करना है। 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए मैच द फॉलोइंग वाला है, कैसे कैसे ये आपका अरेंज होगा। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें सबसे पहले आता है ओब्लिगेशन ऑफ द स्टेट सेल्फ। तो ये ओब्लिगेशन ऑफ द स्टेट जो सेल्फ है ये आपका हो जाएगा स्टेट सेकंड लो। कौन सा लो? द्वितीय लो। फिर है सेल्फ अरेंजमेंट एंड कैटलॉग, सेल्फ अरेंजमेंट एंड कैटलॉग है फोर्थ लो। इसके बाद है ओपन एक्सेस एंड सेल्फ अरेंजमेंट, ओपन एक्सेस एंड सेल्फ जो अरेंजमेंट होगी ये हो जाएगा थर्ड लो। और लास्ट है लाइब्रेरी लोकेशन आवर्स फर्स्ट लो। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 18 का, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर है आपका सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 है Which law of library science restated with emphasis on information as a dynamic, continuous and never-ending phenomena? ग्रंथालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जिसने सूचना पर पुनः जोर देते हुए कहा कि सूचना एक गतिशील, अविच्छिन्न और कभी ना खत्म होने वाला प्रसंग है? ऑप्शन ए फिफ्थ लो, पांचवा सूत्र, ऑप्शन बी फोर्थ लो, चौथा सूत्र, ऑप्शन सी थर्ड लो, तीसरा सूत्र, ऑप्शन डी सेकंड लो, दूसरा सूत्र। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 19 जो है उसका राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होता है। चलिए कौन सा वो लो आएगा इसमें? जो लो है आपका क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है आपका फिफ्थ लो, पांचवा लो या नियम जो है इसका राइट होगा पंचम सूत्र, पंचम सूत्र राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट, सूची फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, सूची सेकंड का इसमें आपको मैच करना है, मिलान करना है। तो 4 लो इसमें दिया गया, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, फोर्थ लो। और इसका सूची सेकंड जो रियल टाइम एक्सेस है, सर्च इंजन एंड सब्जेक्ट गेटवेज, वेब एक्सेस टू रिसोर्सेज और ओपन एक्सेस इनिशिएटिव आपको मैच करना है। 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है क्वेश्चन 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए इसका मैच आपको करना था। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो पुस्तकालय विज्ञान का जो प्रथम सूत्र है वो आपका हो जाएगा वेब एक्सेस टू रिसोर्सेज, संसाधनों के लिए वेब अधिगम। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र ये आपका हो जाएगा ओपन एक्सेस इनिशिएटिव। नेक्स्ट है आपका थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा जो सूत्र है सर्च इंजन एंड सब्जेक्ट गेटवेज। फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये होगा रियल टाइम एक्सेस, वास्तविक समय अभिगम। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 20 का जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है आपका थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए 10-10 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। अगर आपको जो पेपर आपको करवाए, यानी अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चाहिए, लाइब्रेरी साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चाहिए, आपके लिए एक बुक बनाई गई है जिसमें आपको 2011 से लेके 23 तक के सारे पेपर मिलने वाले हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी की बुक आपके लिए तैयार है, उसके साथ साथ इंग्लिश दोनों की बुक आपके लिए रेडी की गई है, दोनों बुक आपके लिए तैयार है। प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं जिसमें 11 से 23 तक के सारे पेपर मिलेंगे। बुक का प्राइस 100 रुपये है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।